नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जब किसी से कोई बड़ी गलती हो जाती है तो हमारा पहला रिएक्शन गुस्सा या सजा ही क्यों होता है? आज हम एक बिल्कुल अलग नजरिए से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा नजरिया जो ये कहता है कि भाई सबसे बड़ी गलतियों के लिए सजा नहीं बल्कि सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। चलिए इस दिलचस्प सोच की गहराई में उतरते हैं। ये जो लाइन है ना, ये हमारे आज के विषय का पूरा सार है। गलती जितनी बड़ी हो, प्यार की जरूरत उतनी ही ज्यादा होती है। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना, पर असल जिंदगी में इसे अपनाना उतना ही मुश्किल है। क्यों? चलिए जानते हैं। इस सोच को और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक सच्ची कहानी पर नजर डालते हैं। ये कहानी है 8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की की, जिसकी जिंदगी एक गलती के बाद पूरी तरह से बदल गई। उससे एक गलती हो गई, एक ऐसी गलती जिसे हमारा समाज आज देखता तो है पर उसे स्वीकार करने से कतराता है। पर असल कहानी उस गलती की नहीं है, बल्कि उस पर हुई प्रतिक्रिया की है। उसके परिवार के रिएक्शन ने स्थिति को संभालने के बजाय उसे एक भयानक मोड़ दे दिया। जब उस लड़की की मां को सच पता चला तो उनका पहला रिएक्शन था गुस्सा और सदमा। प्यार और समझ की जगह उन्होंने सजा को चुना। उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया गया, बिल्कुल किसी अपराधी की तरह। और ये बात सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही नहीं रुकी। जल्द ही ये तिरस्कार की एक ऐसी लहर बन गई जिसने उस लड़की को हर तरफ से घेर लिया। घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर कोई उसके खिलाफ हो गया। कमाल की बात तो यह है कि उसके इतने बड़े और नामी स्कूल ने भी मदद का हाथ बढ़ाने के बजाय उसे ये कहकर निकालने का फैसला कर लिया कि इससे दूसरी लड़कियों पर बुरा असर पड़ेगा। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई और हर उंगली उसी की तरफ उठ रही थी। लेकिन यहां एक पल रुककर सोचना बहुत जरूरी है। क्या हो अगर हम सब इस पूरी समस्या को ही गलत तरीके से देख रहे हों? क्या हो अगर असली प्रॉब्लम वो गलती है ही नहीं बल्कि हमारा गुस्सा, हमारी सजा देने की आदत है? और यहीं पर असली बात छिपी हुई है। हम अक्सर गलती करने वाले के दर्द को देख ही नहीं पाते। हम अपने गुस्से, अपनी निराशा और अपनी उम्मीदों के टूटने पर इतना फोकस करते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि सामने वाला इंसान असल में किस तकलीफ से गुजर रहा है। सच तो ये है कि गलती करने वाला इंसान पहले से ही डर, अपराध बोध और शर्मिंदगी के बोझ तले दबा होता है। उस वक्त उसे हमारी डांट फटकार की नहीं बल्कि हमारे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ज्यादातर गलतियों की जड़ में प्यार और स्वीकृति की कमी होती है। जब किसी को, खास तौर पर बच्चों को, घर में वो अपनेपन और सम्मान का एहसास नहीं मिलता तो वे इस खालीपन को भरने के लिए बाहर सहारा ढूंढते हैं और बस यहीं उनसे चूक हो जाती है। जरा सोचिए, कोई गलती करता क्यों है? शायद वो प्यार ढूंढ रहा होता है या किसी दर्द से भागना चाहता है। हो सकता है उसका आत्मविश्वास कम हो या वो दोस्तों के दबाव में आ गया हो। ये गलतियां अपने आप में समस्या नहीं है बल्कि किसी गहरी समस्या का एक लक्षण है, एक सिम्टम। ऐसे में जब हम उन पर गुस्सा करते हैं या उन्हें सजा देते हैं तो हम उनकी कोई मदद नहीं कर रहे होते। हम तो बस उनके दर्द के ऊपर और दर्द डाल रहे होते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसका समाधान शायद आपको थोड़ा चौंका दे, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है और वो है प्यार। बिना शर्त वाला प्यार और पूरी तरह से अपनापन। देखिए, हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। पहला है गुस्से और सजा का रास्ता, जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाता है, और दूसरा रास्ता है प्यार, सहानुभूति और सहारे का, जो हमें सुधार और विकास की ओर ले जाता है। नियम बहुत सीधा है। गलती जितनी बड़ी हो, प्यार और स्वीकृति की जरूरत उससे 1000 गुना ज्यादा होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है बल्कि उस घाव को भरने की एक बहुत जरूरी शर्त है। अब देखिए, मन में एक सवाल तो आएगा ही कि चलो ठीक है, ये बात बच्चों के लिए, अपने करीबियों के लिए तो समझ आती है, लेकिन क्या ये नियम हर किसी पर लागू होता है? मतलब उन पर भी जिन्होंने बड़े बड़े जुर्म किए, क्या उनके लिए भी यही रास्ता सही है? इस सवाल का जवाब हमें भारत की तिहाड़ जेल में हुए एक असाधारण प्रयोग से मिलता है। ये इस सोच का शायद सबसे बड़ा सबूत है। इस अनोखे प्रयोग में कैदियों को अपराधी नहीं बल्कि मेहमान माना गया। सोचिए जरा, उन्हें सम्मान दिया गया, उन्हें पढ़ने लिखने और करियर बनाने के मौके दिए गए, और तो और उनके मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए खास सेशंस भी रखे गए। इस पूरे प्रयोग की नींव एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर रखी गई थी। नफरत से नफरत ही पैदा होती है, बदलाव नहीं आता। असली बदलाव तो सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही आ सकता है। और इस प्रयोग का नतीजा एक शानदार सच्चाई को सामने लाता है।
अगर हम लोगों को सिर्फ वैसा ही देखते हैं जैसे वे अभी हैं, तो वे हमेशा वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम उनमें उनकी संभावनाओं को देखते हैं तो वे वही बन जाएंगे जो वे बन सकते हैं। हमारा नजरिया ही उनका भविष्य तय कर सकता है। तो अगली बार जब किसी से कोई गलती हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, कोई अपना हो, या फिर कभी हम खुद ही क्यों ना हो, तो एक पल रुककर जरूर सोचना चाहिए, क्या उस दर्द को और बढ़ाना है या फिर उस घाव को भरने की शुरुआत करनी है। चुनाव हमेशा हमारा ही होता है।